बस एक ही रूल है, आज बचना है। पीछे रह, वरना आज तेरी कहानी खत्म। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो अटेंडेंस ही लगाई है। ये आइडिया रील देखकर आया था। अगर बच गया तो मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। सैलरी आने से पहले बैंक बैलेंस भी ऐसे ही लगता है। मम्मी ने बोला था घर से बाहर मत निकल। अब तो ग्रेविटी भी पर्सनल हो गई। बस ब्रिज टूटने से पहले निकलना है। ये कंटेंट बनाना जरूरी था क्या? अभी रुक गया तो गया। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप भी इस तरीके से वीडियोस क्रिएट कर सकते हो गूगल फ्लो ओमनी मॉडल का यूज करके। फिर वीडियो काफी सिंपल होने वाली है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसको एंड तक जरूर देखना, जिसकी मदद से फिर आप भी एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे इस तरीके के वीडियोस क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले ना गूगल ओमनी मॉडल में हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स चाहिए होते हैं क्योंकि हमें इसको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली हम बनाना क्या चाहते हैं। और जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा ना, जितना अच्छा उसमें हमने चीज़ों को मेंशन कर रखा होगा, उतना ही अच्छा हमारा जो वीडियो है वो बन के बाहर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना चैट जीपीटी ओपन कर लेना है या कोई भी एलएलएम मॉडल जिसका आप यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे आपको चाहिए होगी वो अपनी एक रेफरेंस इमेज चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जो वीडियो है उसमें आपका फेस दिखाई दे, तो आपको एक अच्छी सी फोटो होगी अपनी, उसको लाइक आपको डालना होगा मॉडल में। और वो फोटो ऐसी होनी चाहिए कि आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो और साथ में आपकी चेस्ट तक की उसमें इमेज हो, ताकि मॉडल को एक अच्छा रेफरेंस मिल जाए आपकी फोटो के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है। अब आपको वही प्रॉम्प्ट टाइप करना है जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं टाइप करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंड अब मैं इसको सबमिट करने वाला हूँ। पर दोस्तों, आप देख सकते हो कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके नीचे रेड लाइंस आ रही। एक्चुअली मैंने ग्रामरली का एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में रख रखा है, जिसकी वजह से मेरे को ये वर्ड्स को और ज़्यादा रिफाइन करके दे देता है, जिससे कि मेरा जो इनपुट प्रॉम्प्ट है इवन चैट जीपीटी के वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हमें अपने प्रॉम्प्ट को सबमिट करना है। एक्चुअली मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या। मैंने इसको बस ये बताया कि ये मेरी रेफरेंस इमेज है और इस रेफरेंस इमेज का यूज़ करके मुझे कुछ इमेज टू वीडियोस क्रिएट करनी है और मैं ये चाहता हूँ कि जो हर वीडियो में क्रिएट करूँ उसमें जो मेरी इमेज है वो कंसिस्टेंट रहे। और तुम इंतज़ार करो, अब मैं तुम्हें सीन्स बताऊँगा तुम्हें कौन से सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक्चुअली जो इमेज और वीडियो मॉडल्स होते हैं ना, इनके अंदर मेटा टोकन्स का यूज़ किया जाता है। मेटा टोकन्स कुछ स्पेशल टोकन्स होते हैं जो कि इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। इससे मॉडल को एक काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमारे इमेज या वीडियो डिस्क्रिप्शंस को लेते हुए। तो अब आपको ये प्रॉम्प्ट टाइप करना है जो कि मैं करने वाला हूँ। और इससे पहले आपको अपना सीन सोच लेना है, मतलब जो भी सीन आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक ऐसा सीन क्रिएट करके दिखाता हूँ जहाँ पे मेरी जो इमेज है, मतलब जो मैं हूँ, वो अंटार्कटिका में हूँ और मेरे पीछे एक पोलर बियर भागते हुए आ रहा है और मैं भी साथ में भाग रहा हूँ उससे बचने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है और अब आ रही है इसको सबमिट करने की। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, तो बहुत सिंपल है। मैंने इसको ये बताया है कि एक्चुअली हमें एक सीन क्रिएट करना है जहाँ पे मैं अंटार्कटिका में हूँ और मेरे पीछे एक पोलर बेयर भागते हुए आ रहा है और मैं भी भाग रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम सारी कैमरा मूवमेंट्स और सब चीज़ों को कैप्चर करो और साथ में मेटा टोकन्स का यूज़ करो प्रॉम्प्ट को मेंशन करते हुए, ताकि मॉडल और अच्छे से चीज़ों को समझ सके। और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स का भी यूज़ करना ताकि चीज़ें बेस्ट हो। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे इसने ड्यूरेशन को 18 टू 25 सेकंड्स कर दिया है, जो कि एक्चुअल ड्यूरेशन नहीं है। हमारी ड्यूरेशन 10 सेकंड्स की है, तो हम इसको रिफाइन करते हैं। एक्चुअली जनरली हर बार ऐसा होता है कि कई बार मॉडल एकदम एक्यूरेट नहीं काम कर पाता आपके हिसाब से, तो आप उसको रिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ कि
तो आप देख सकते हो इसने मुझे दोबारा से एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया और इस बार ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये बिल्कुल हमारे सीन से मैच करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जब ये पूरा प्रॉम्प्ट बन जाए ना, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस तरीके का प्रॉम्प्ट भी एकदम स्क्रैच से बनाना सिखाऊँ, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना। मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अलग से। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी रेफरेंस इमेज अपलोड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से एक रेफरेंस इमेज अपलोड कर रखी है। आपको इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। ना, मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको 10 सेकंड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओमनी फ्लैश मॉडल सेलेक्ट कर लेना। एक वीडियो ओमनी फ्लैश से अगर आप बनाओगे तो आपके 30 क्रेडिट्स लग जाएँगे। यहाँ पे अपने इंग्रीडिएंट्स को सेलेक्ट करना और वीडियो को। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं एंड सबमिट करते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे 1x ही होना चाहिए। अगर 2x या 3x हुआ तो वो फिर उतने मल्टीपल टाइम्स आपके क्रेडिट्स ले लेगा। अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक हमारी वीडियो बन रही है। मान लीजिए वीडियो बनाते-बनाते आपका यहाँ पे ऐसा क्यूरी लिखा आ गया, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट टिप देता हूँ। कई बार ना जब हम अपने फेस का यूज़ करते हैं तो कई बार पॉलिसी वायलेट हो जाती है, क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि हम कुछ सस्पिशियस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जनरली इमेज टू वीडियो मॉडल्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा चैट जीपीटी पे जाना है। आपको बोलना है कि जो गूगल फ्लो है, उसको ऐसा लग रहा है कि हम कोई पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं, तो तुम इस चीज़ को फिक्स कर दो, एडजस्ट कर दो, प्रॉम्प्ट को दोबारा दो। तो आपको वो दोबारा प्रॉम्प्ट देगा, तो आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिस तरीके से मैं भी कर रहा हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है। जनरली ऐसा होता है क्योंकि हम कभी-कभार कुछ ऐसे सीन्स इमेजिन कर लेते हैं, जो जनरली मॉडल्स के लिए सही नहीं होते। तो आपको इस तरीके से उसको एडजस्ट करके दोबारा सबमिट करना है। और आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बनना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, हमारी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है और अब टाइम है इसको प्ले करके देखने का। भाई ये डॉग का अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है। अरे भाई, फास्ट फॉरवर्ड पे क्यों भाग रहा है? थोड़ा साइज कंट्रोल भी जरूरी होता है भाई। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से ऐसे वीडियोस बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।